जवाब दीजिएगा। उन्होंने यहाँ से शुरुआत की कि उर्वशी साहब कहते हैं मुसलमानों खतरे में हो, एक हो जाओ, डट जाओ। जैसे कल उन्होंने कहा डटेंगे, कमर कस के रहेंगे, झुकेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे सब्र से। लेकिन ये भी कहा था। और आचार्य जी कह रहे हैं ऐसी बीजेपी करती है, हिंदू खतरे में हो, आबादी बढ़ाओ, नहीं तो एक बार फिर जो है जैसे वर्षों तक, सदियों तक जो है इस्लामिक राज भारत पर रहा, वो दोबारा आ जाएगा, मुसलमानों की आबादी बढ़ जाएगी। आप बताइए, उनके लिए तो दोनों बराबर है। देखिए सौरभ जी, दोनों कोई अपने अपने अनुभव से बोल रहे हैं, ठीक है। अनुभव अपना अपना है। भारत में 1000 साल तक मुसलमानों का एक ढंग से शासन रहा दिल्ली, और उस दरमियान हमने देखा कि हमारे कितने मंदिर टूटे, कितने सरों को कलम किया गया। जनेऊ जो है वो मनोमन जो है वो तौला जाता था कि इतने काफिरों की हत्या की गई या नहीं की गई। और ये भी एक बात है कि जहां जहां हिंदू कमजोर हुआ, संख्या में कमजोर हुआ, वो हिस्सा देश से अलग निकल गया। तो हमारा इतिहास ये बताता है कि हिंदू कंसोलिडेशन इस देश को बचाने के लिए आवश्यक है। जैसे आपके अंदर यदि क्लोरिक एसिड हो, मान लिया जाए क्लोराइड एटम हो, जो आपकी प्रकृति को तय करता है, तो इस देश की प्रकृति को तय करने के लिए हिंदू का बहुसंख्यक होना, हिंदू का कंसोलिडेटेड होना बहुत आवश्यक है। नहीं तो ये सनातन धर्म रहेगा ही नहीं, सनातन की जगह सरिया आ जाएगा। तब आप इस देश से लोकतंत्र भूल जाएंगे, बहुलतावाद भूल जाएंगे, और जो आप ये बहस कर रहे हैं स्टूडियो में ना, तालिबान ये स्टूडियो भी बन जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये हमारा अनुभव है। अब उनका अनुभव क्या है? उन्होंने जहां जहां ये किया है, सब जगह दुनिया में विक्टिमहुड की बात करते हैं। दुनिया में जहां जहां इस्लाम गया है, सबसे पहले शरण लिया है। शरण लेने के बाद वो अपने लिए कंसेशन मांगा है। कंसेशन मांगने के बाद अपनी आइडेंटिटी को आगे बढ़ाया है, और फिर आइडेंटिटी को कंसोलिडेट के लिए 4 स्टेजेस हैं इस्लाम के। यदि आप यूरोप के इस्लाम का इतिहास देखेंगे, और चाहे वो ट्रेड के सहारे जब साउथ ईस्ट एशिया गया इस्लाम जी, और जो वेस्ट एशिया का इस्लाम है वो तो शुद्ध और शुद्ध तलवार के बल पर गया है। भारत का इस्लाम भी जो है वो तलवार के बल पर आया है। तो ये तीनों की प्रकृति देखिएगा। एक बात और मैं बताता हूँ, डरा हुआ किसको कहते हैं? जब डरा हुआ होता है इस देश का मुसलमान, तो 4 करोड़ से 24 करोड़ नहीं होता। डरा हुआ इनकी सत्ता में होता है। इस्लाम दुनिया में जहां जहां भी है, वहां पर माइनॉरिटी कभी खड़ी नहीं हो पाई है, और खड़ी हो भी नहीं सकती है। ठीक है, आपको कारण एक बताता हूं। मैं अभी पढ़ रहा था, चूंकि रमजान का महीना है, इसलिए एक चीज में कोट करना मेरे मन से है, और ये मैं कह रहा हूँ। एक सूरा है 9 आयत 123। हमें अपनी जिम्मेवारी लेकर के कह रहा हूं, रमजान के पाक महीने के बाद स्ले द काफिर्स। और काफिर इनकी व्याख्या में क्या है? एक से ये भी कंफर्म कर लूं। नहीं, मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी पर बोल रहा हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी पर अपनी पुस्तक से बोल रहा हूँ। बोलिए, कोई बात, ठीक है। फाइट एंड स्ले द पैगन, अरेस्ट, बिसाइज एंड पनिश देम इज द मैंडेट दैट कम्स फ्रॉम द कुरान। ठीक है। अब जहां ऐसी बात हो कि हम दूसरे के पैगंबर को हम पैगंबर मानते ही नहीं है, दूसरे के धर्म के उनके पैगंबर को हमें कोई इज्जत ही नहीं देना है, तो हमारा टकराव यहाँ आता है। ठीक है। और टकराव इसलिए आता है, बस 10 सेकंड से ज्यादा मैं लूंगा, 10 सेकंड लूंगा, ताकि अपनी बात को पूरी परफेक्ट में बोलिए। हम कहते हैं पूरी वसुधा हमारे कुटुंब में, जड़ चैतन्य सारा ये सृष्टि जो है वो ईश्वर का ये रूप है, और हम सब एक को एक समाहित किए। दूसरा कहता है मेरे पैगंबर, मेरे कुरान, और इसके अतिरिक्त मेरी खुदा, उसके अतिरिक्त बाकी किसी है नहीं। पैगंबर ने स्वयं कहा कि जो हमारे पूर्वज जो जिस धर्म का ये करते थे, वह भी। राजी साहब, आपकी बात सुनी हमने, आपने बड़े कुरान को भी कोट करते हुए बहुत सारे पॉइंट्स उठाए हैं। कलीमुल साहब उनका जवाब देंगे, लेकिन हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। कुरुक्षेत्र जारी है।